और वक्त का जगाया हुआ नाम और सब लोगों के काम आने वाला नाम। जब कोई साथ न दे उस समय का हितकारी नाम। मैं बोलूंगा, फिर उसके बाद आप लोग उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किनका? प्रभु का प्यारा नाम, प्रभु का सच्चा नाम, प्रभु के वक्त का नाम। आज 11 जनवरी 2026 और आपके इंदिरा कॉलोनी में ये सत्संग स्थल पर सत्संग होने जा रहा। यहाँ पर तस्वीर लगी है उस महापुरुष की जो हम सब लोगों पर दया लुटा रहे हैं और खजाना की बरसात कर रहे हैं। तो सबसे पहले उस महापुरुष की, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। और आज वक्त के महापुरुष जो जय गुरुदेव नाम का झंडा अलख गांव गांव शहर शहर फैला रहे, पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। साथ ही दिल्ली प्रदेश के दूर दूर से आए हुए हमारे बीच उपस्थित श्रीवास्तव जी और बहुत सारे प्रेमी जो दूर से चलकर आए आपके कॉलोनी में, उनके साथ ही इस सत्संग स्थल पर उपस्थित और जहां तक आवाज जा रही है कॉलोनी में, उन सब के भाई बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बच्चे, नन्हे मुन्ने, आप सबको सादर जय गुरुदेव। आज चलते चलाते आपके बीच ये कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सब लोगों को अमूल्य दौलत मिलने जा रही है। जिस दौलत के लिए ये मनुष्य शरीर मिला, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, महापुरुष वो दौलत दे रहे हैं, लुटा रहे हैं। और आज आपके कॉलोनी की बारी है। हम आप रोज सुबह से शाम तक दुकान में, दफ्तर में, रोजी रोजगार में भाग रहे हैं। रोटी कैसे मिले, बच्चों को कपड़ा कैसे मिले, पढ़ाई कैसे हो और बीमार की दवाई कैसे हो, इसके लिए तो भाग ही रहे हैं और ये खत्म हो नहीं रहा। लेकिन सही और सच्ची बात यह है कि हम इसको खत्म करना चाह भी नहीं रहे, क्योंकि जो इलाज, जो दवाई हम कर रहे हैं, जो रास्ता पकड़ के चल रहे हैं, उस रास्ते पर इसका इलाज ही नहीं है कि रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान। जब शरीर मिला तो ये तो साथ में आया, लेकिन ये शरीर ही ना मिले फिर, और फिर मकान, दुकान, बीवी, बच्चों का चक्कर ही ना हो, फिर दोबारा इस मनुष्य शरीर में आना नहीं हो, और जो जानवर देख रहे हैं चारों तरफ 84 लाख योनि, इसमें भी ना जाना पड़े, तो इसका क्या इलाज कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। बस लोगों को देखा
जैसे कर रहे हैं वैसे हम लोग भी करने लग गए। महापुरुष इसीलिए अपनी दवाई, अपनी दुआ और हमारे अंदर जो छुपा हुआ खजाना है उसको बताना चाहते हैं। लेकिन अब हम लोग इतने मशगूल हो गए अपने 24 घंटे में, खाने में, पीने में, सोने में, कि हम इसी में आनंद खोज रहे हैं, सुख खोज रहे हैं, कि इसी में हमें खूब मौज मस्ती मिल जाए। लेकिन चाहे छोटा से छोटा आदमी हो, चाहे बड़ा से बड़ा आदमी हो, चाहे कोई भी रोजी रोजगार कर रहा हो, खाना खाता है उस समय तो अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वही खाना अगर लगातार खाते जाए तो पेट से उल्टी होने लगेगी। अगर सोचते हैं कि जब थक जाता है शरीर तो हम सोना चाहते हैं, और जब नींद आ जाती है तो चाहे जितना हमें अच्छा लगे सोने में, लेकिन थोड़ी देर बाद 5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे कितना देर सोएंगे? फिर उसी सोने में जो पहले आनंद आ रहा था उसी से शरीर में दर्द होने लगेगा, फिर उठकर भागते हैं। तो जो चीज हम पहले जिसमें सुख की तलाश कर रहे थे कि खाना खाने से आनंद आएगा, और उसी खाना को जब ज्यादा देर खाना चाहेंगे तो उससे अरुचि पैदा हो जाएगी, नफरत पैदा हो जाएगी। जिस सोने में हम अपने को आनंद की तलाश खोज रहे थे, सुख मिलेगा, अगर ज्यादा देर तक उसी को सोएंगे, शरीर को सुलाएंगे तो इसी में दर्द हो जाएगा। तो जिस संसार में हम हैं उस संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है, वस्तु नहीं है जो पहले तो लगता है कि सुख मिलेगा, लेकिन उसका अंत दुख में परिणत हो जाता है। दुख में, कष्ट में, जो हम सोचते हैं कि हमें इससे सुख मिलेगा। जब बच्चा जन्म लेता है बड़ी खुशी होती है परिवार वालों में कि हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ, खूब मिठाइयां बांटते हैं, केक काटते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन वही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होकर के और जब अपना समय पूरा करके जब मौत की तरफ आता है फिर वही रोने लगते हैं। तो जो चीज खुशी में थी, जो शरीर मिलने पर हमें बड़ा अच्छा लग रहा था कि हमारे घर में एक नया बच्चे का जन्म हुआ और लग रहा था बड़ा आनंद से हम खुशी मना रहे थे, वही 10 साल, 20 साल, 50 साल, 80 साल, 100 साल से ज्यादा तो कोई आदमी पार नहीं कर रहा, चाहे कितना भी आज ही का पैदा बच्चा क्यों न हो। और उसके बाद जब मौत होती है फिर घर में रोते हैं लोग, फिर चिल्लाते हैं। और वो तो मरने की बात, अगर इसी शरीर में रहते हुए अगर जरा सी उसकी तबीयत खराब हो जाए और बेहोश हो जाए और उसके शरीर, हाथ पैर, आंख कान काम नहीं करने लगे, तुरंत चिंता और दुख, और अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास, अच्छे से अच्छे अस्पताल में चले जाते हैं कि वहां इलाज हो जाए। तो जो हमें आनंद उस जिस बच्चे के जन्म के साथ मिल रहा था, वही थोड़ी देर बाद हमें दुख और कष्ट, और उसी में हमें मजबूरी में अपने को ऐसे फंसा लेते हैं जैसे कि इसी के लिए हम पैदा हुए हैं, इसी दुख में रहना है। इसीलिए महापुरुष चाहते हैं कि हम लोग जिस दुख में, जिस कष्ट में, जिस परिवार के बीच, जिस खेती दुकान दफ्तर करने के बीच जो हम कष्ट भुगत रहे हैं, इस कष्ट से, इस दुख से निकालना चाहते हैं।
लेकिन अब सोचते कैसे निकालेंगे, कहां निकल के जाएंगे। क्या ये घर मकान दुकान छोड़ने की जरूरत है? क्या कहां जाएंगे? क्या परिवार छोड़ने की जरूरत है? क्या रोजी रोजगार छोड़ने की जरूरत है? नहीं, न आपको घर छोड़ना, न परिवार छोड़ना, न रोजी रोजगार छोड़ना, लेकिन इसके लिए 24 घंटा में से जिसकी ऊर्जा से, जिसकी शक्ति से हम चल रहे हैं, घूम रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, और उसको हम जान ही नहीं रहे, उसके बारे में पता ही नहीं है। जैसे आप लोग सोचते होंगे कि अरे थोड़ी देर का ये सत्संग, ये कथा भागवत होगा। ये सही बात तो ये है कि ये सत्संग का मतलब सिर्फ कुछ देर यहां बातें कर लेना और कथा सुन लेना नहीं है। सत्संग का सही मतलब तो यह है कि सत्य का संग, यानी जो सच्चा है उसके साथ हमारे संग हो जाए। तो क्या मतलब वो जो अब तक चल रहा, क्या झूठ के संग चल रहे? क्या ये झूठ है? हां, सही बात यही है कि यहां जिस चीज को हम देख रहे हैं आंखों के सामने, सबकी आयु निश्चित है, चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, पेड़ पौधे हो, ये भी कुछ दिन के बाद कटेंगे, जलेंगे, गिरेंगे। चाहे कोई भी जीव जंतु हो, चाहे हमारे सामने रिश्तेदार हो, नातेदार हो, बेटा हो, बेटी हो, चाचा हो, ताऊ हो, मौसा हो, मामा हो, मामी हो, इन सब की आयु निश्चित है और ये सब जाने वाले हैं, चले जाएंगे। आज नहीं, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, तो जिसको हम देख रहे हैं यहां कोई भी जीव, उसमें कोई रहने वाला नहीं, कोई बचने वाला नहीं, कोई यहां मिलने वाला नहीं, हम भी नहीं रहेंगे। तो वास्तव में हम यहां क्यों हैं? क्या यही खाने पीने सोने के लिए? ये काम तो जानवर भी करते हैं, जानवर भी खाते हैं, जानवर भी सोते हैं, जानवर भी अपने बच्चों को दूध पिला करके पाल पोस लेते हैं। ठीक उसी तरह अगर हम भी सुबह से शाम तक खाने के लिए कमा रहे हैं, पहनने के लिए कमा रहे हैं, कपड़े मकान बना रहे हैं, और इसी मकान बनाने में और इसी खाने में, इसी रोजी रोजगार को कमाने में अगर हमारा समय निकल गया, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, शादी करने में, फिर उनके आगे घर बसाने में, जैसे जैसे हमारा जीवन बीतता जाता है, बुढ़ापा आ जाता है और मौत सामने आ जाती है, हम मर जाते हैं, ये शरीर निकल जाता है, कहां जाता है कुछ पता नहीं। हिंदू भाई ले जाएंगे शमशान घाट में जला देंगे, मुसलमान भाई जाएंगे कब्रिस्तान में दफन कर देंगे, फिर पता ही नहीं चलेगा कि हमारे मनुष्य जीवन में और एक जानवर के जीवन में क्या अंतर रहा। जानवर की तरह जीना, जानवर की तरह खाने के लिए, जानवर की तरह सोने के लिए, जानवर की तरह भाग रहे हैं सुबह से शाम बच्चों को लालन पालन करने के लिए, तो मनुष्य शरीर वास्तव में इसके लिए नहीं मिला। बहुत कीमती है मनुष्य शरीर, जिसकी कीमत हम लोग नहीं पहचान रहे हैं, इसीलिए दुनिया भर के दुख और कष्ट में भुगत रहे हैं। अगर ये मनुष्य शरीर कीमत जान ले, कहते हैं कहता हूं कही जाता हूं, कहे बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मूल। यानी ढोल बजा बजा करके कह रहे हैं। अब ढोल बजाने वाला जमाना तो रहा नहीं, तो माइक लगाकर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। आवाज माइक लगा करके सत्संग में यही बात बताया जा रहा कि जो ये श्वासों की पूंजी मिली है, जो सांस सुबह शाम ले रहे हैं, और जरा देर नाटक जाए तो तुरंत भागते हैं, अरे बेहोश हो गया, सांस रुक गई, भगो भगो जल्दी हॉस्पिटल ले चलो, सांस चल रही है कि नहीं चल रही है।
नहीं चल रही है तो राम नाम सत्य, और चल रही है तो चलो जल्दी से ले चलते हैं कहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास। तो ये श्वास जो चल रही है इसकी कीमत इतनी है, और एक दो नहीं, एक एक श्वास की कीमत महात्माओं ने कहा है कि 3 लोक का मोल। अब ये सोच रहे 3 लोक कौन सा हो गया भाई, हम तो एक ही लोक देख रहे हैं। ये 3 लोक कहते हैं अंड लोक, पिंड लोक और ब्रह्मांड लोक। पिंड लोक जो ये पिंड शरीर में मृत्यु लोक देख रहे हैं, चारों तरफ शरीर में घूम रहे हैं, इसको कहते हैं पिंड लोक। और इसके ऊपर लिंग लोक है, उसको बोलते हैं अंड लोक, और उसके ऊपर सूक्ष्म लोक ब्रह्मांड लोक है। उन सबको मिला करके एक एक श्वासों के पर तौला जाए तो भी कहते हैं कि वो कम पड़ जाएगा। एक श्वास की कीमत इतनी। हम लोग तो जरा सा 500, 1000, 2000, 5000 का नोट मिल जाता है, उसी में पागल हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। 2 लाख करोड़ मिल जाए तो सोचते हैं कि नाचने लगते हैं, अब तो हमें खजाना ही मिल गया। लेकिन महात्माओं ने कहा ये सब खजाना है, तो लगता तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये सब छोड़ के जाना है। अब जिसको छोड़ के जाना है, अब मान लीजिए कि आप कहीं गए और आपको वहां खाना दे दिया, बिठा दिया, आपके आदर सत्कार मिल जाए और आपको कहे कि वहां से बेइज्जत कर दे। यही तो हो रहा है इस संसार में। इस संसार में यही होता है। जब जन्म लेते हैं तो हमारा बहुत स्वागत होता है। मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए कि हम किसी रिश्तेदारी में गए, हम किसी जानने वाले मित्र के घर गए, और वहां रिश्तेदारी में मित्र के घर गए, वहां जाते ही हमारा बहुत अच्छा से स्वागत किया। आइए आइए, बहुत दिनों पर आए हैं, बैठिए। कुर्सी लगाए गए, तखत बिछाया गया, तकिया लगाया गया, बिस्तर लगाया गया, तुरंत नाश्ता आया, और अच्छा से अच्छा ड्राई फ्रूट्स का नाश्ता आ गया, और खूब खाए। थोड़ी देर के बाद भोजन भी आ गया, और जैसे भोजन अनेक तरह के व्यंजन परस करके हमारे सामने रखा जाएगा, और कहा खाइए। और जैसे ही हम खाने के लिए तैयारी करें और खाना शुरू करें, अभी 2-4 निवाला ही खाए, और तब तक वही घर वाला जिसके यहां गए पीछे से पीठ पर लात मार दे। और आप जैसे लात मारेगा, हाथ में का बाहर जाएगा, मुंह में के उधर जाएगा, और आप सोचे ये क्या हो गया। कहेगा भाग जाओ, निकल जाओ मेरे यहां से, यहां कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। अब बताओ, जब किसी आदमी के यहां, किसी जानने वाले के यहां जाएंगे, सगे संबंधी मित्र के यहां, और वो इस तरह से बेइज्जत करके खाना पर लात मार करके निकाले, दोबारा कोई जाना चाहेगा? कोई नहीं हम लोगों में से जाना चाहेगा। लेकिन सही सच्ची बात यही है कि हम भी यही कर रहे हैं। जब हम आते हैं इस संसार में, खूब अच्छा स्वागत होता है, खूब सत्कार होता है, अच्छे अच्छे खिलौने मिठाइयां दी जाती है, चॉकलेट टॉफी दी जाती है बच्चों को। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद पढ़ने लिखने विद्यालय चले जाते हैं, और पढ़ लिख कर और थोड़े बड़े हो जाते हैं, कमाने लायक, रोजी रोजगार में फंस जाते हैं। फिर हमें शादी कर दी जाती है, फिर बाल बच्चे हो जाते हैं, और घर मकान दुकान सबके लिए बना लेते हैं। ये देखिए मेरा दुकान, ये मेरा घर है, और ये बिस्तर है, सब कुछ सजा लेते हैं। और आपके बाल बच्चे बड़े हो गए, अब परिवार बढ़ गया, और सोचते हैं देखो अब कितना अच्छा हो गया, सब खुशी अमन चैन से चल रहा। तभी तक ऐसे ही मौत का लात पीछे से मारता है। जो इस संसार का मालिक है वो मौत की लात मारता है और कहता है निकल जाओ, अब यार आने की कोई जरूरत नहीं है। यही बात तो हो रही है कि जब हम सारा विस्तार विस्तार फैला लेंगे, तभी हमारा ये शरीर से जीवात्मा को बाहर खींच दी जाएगी, निकाल दी जाएगी। और जबरदस्ती कोई नहीं मरना चाहता,
कोई नहीं छोड़ कर जाना पड़ता इस तरह से कि हम चाहते हैं कि नहीं हम तो रहें, दौड़ कर डॉक्टर के पास जाते हैं, अच्छे से अच्छे अस्पताल भी जाते हैं, लेकिन वहां भी सब जवाब दे देते हैं, कहते अब कुछ नहीं रहा, चले गए। डॉक्टर साहब चाहे इंजीनियर साहब हो, चाहे मास्टर साहब हो, चाहे बड़े से बड़े अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा अमीर आदमी, जैसे ही ये शरीर से जीवात्मा रूह आत्मा निकल जाती है, सब इसको कहते हैं मुर्दा हो गए। कोई नहीं कहता ये डॉक्टर साहब हैं, कोई नहीं कहता ये इंजीनियर साहब हैं। इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, मास्टर साहब का शरीर तो ये 3.5 हाथ का पड़ा हुआ, कहता यही तो है। अरे नहीं, कहते इसमें अब वो नहीं है, वो चले गए डॉक्टर साहब, वो चले गए इंजीनियर साहब, वो चले गए सेठ जी, इसमें से निकल के चले गए। अरे तो कैसे दिखते थे? पता नहीं कैसे दिखते थे, शरीर तो यह है रखा हुआ, लेकिन डॉक्टर साहब अंदर से कैसे थे, मास्टर साहब कैसे थे, सेठ जी कैसे थे, कुछ नहीं पता। न देखने वाला न सुनने वाला, चाहे कितना भी इस संसार का पढ़ा लिखा विद्वान हो, ज्ञानी हो, चाहे कितने बड़े अधिकारी हो, चाहे रिसर्च स्कॉलर हो, लेकिन अगर उनसे पूछ के बुला दिया जाए और पूछा जाए कि ये मास्टर साहब जिनका ये शरीर है, ये इंजीनियर साहब, ये सेठ जी जिनका ये शरीर मरा पड़ा, ये कहां चले गए, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा, किसी को नहीं मालूम, क्योंकि ये विद्या स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती, कॉलेज में पढ़ाई नहीं जाती, ये विद्या महात्माओं के दरबार में पढ़ाई जाती है। लेकिन हम आप सोचते होंगे वहां क्या मिलेगा महात्माओं के पास? महात्माओं के पास तो अमोलक दौलत होती है। उनके सत्संग में, उनके दर्शन से ही इतने लाभ मिलते हैं कि बने हुए जो बिगड़े हुए काम है वो भी बन जाते हैं। सांसारिक काम, चाहे बच्चों में हो, चाहे परिवार का हो, चाहे खेती दुकान दफ्तर रोजी रोजगार का हो, उनके दर्शन से, उसके सत्संग से, उनकी जो आवाज निकल रही है कहीं, उनके सुनने मात्र से ये सब काम बन जाते हैं। नानक साहब एक बार ऐसे ही यात्रा पर जा रहे थे, तो यहां गांव गांव इतना पास तो था नहीं उस जमाने में, दूर दराज जंगल के रास्ते से निकलते थे, तो रास्ते से जा रहे थे, तब तक ऐसे ही सुनसान रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया उनको, और डाकुओं ने घेर लिया और कहा कि देखिए हमारा काम तो एक ही है कि हम तो आदमी को मार देते हैं और उसके पास जो सामान है उसको छीन लेते हैं, सामान से हम अपना काम कर लेते हैं बेच करके। तो कहा कि अच्छा, तो नानक साहब कहा कि एक काम करो कि मैं यहीं रहूंगा, मैं कहीं भागूंगा नहीं, लेकिन मेरा एक काम कर लो। क्या काम करना है? तो देखो वो दूर जो मकान है, जो घर दिख रहा, वहां से आग ले आओ, आग वहां से थोड़ी सी आग ले आओ और उसके बाद चाहे तू हमको मार देना। ना को कहने नहीं नहीं, आप मुझसे समझ रहे हैं, आप चालाकी कर रहे हैं, आप भाग जाएंगे। कहा कि नहीं नहीं, आप इतने मत सब, अरे 2 आदमी यहां रहो और देखा 2 आदमी जा करके वहां से आग ले आओ। कहा कि हाँ ये बात तो ठीक है। तो उसी डाकुओं में से 2 लोग तो रह गए, 2-4 लोग वहां रुक गए और 2 लोग चले गए उस घर के पास, दूर जो सामने से धुआं उठ रही थी वहां गए और वहां जाकर के देखा कि चलो आग ले लेते हैं। तो जैसे ही वहां अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहां 2 देवताओं में लड़ाई हो रही है। देवलोक, क्यों भाई क्यों लड़ाई हो रही, क्या बात हो गया? तो देखा कि एक आदमी मरा पड़ा है, वहीं पे मरा है उस घर में, और 2 लोग वहां लड़ाई कर रहे हैं। की बात है कि क्यों लड़ाई हो रही? तो ये गया और देखने लगा और कहने लगा कि क्या बात है भाई, मैं तो यहाँ आग लेने आया हूं। अरे कहा, अरे बेवकूफ आदमी, तुम आग लेने आए हो? मैं तो इसलिए लड़ाई कर रहा हूं कि एक आदमी पहले जो ये मरा था वो यमदूत था,
यमदूत वो उसको मरा कहता कि मैं इसके प्राण को ले जाऊंगा। दूसरा आदमी जो भगवान के दूत थे वो खड़ा हो, वो कह रहा कि देखो तुम्हें पता नहीं, जिस महात्मा ने तुमको भेजा है आग लेने के लिए, उनका इन्होंने एक बार दर्शन किया था, और एक बार दर्शन करने से अब ये जमराज के पास, यमदूत के पास नहीं जा सकता। अब तो ये स्वर्ग में जाएगा, भगवान के लोक में जाएगा, बैकुंठ में जाएगा, ये उधर तो जा ही नहीं सकता, इसलिए मैं उसको लेने आया हूं। डाकू देख करके हतप्रभ रह गए, अरे ये उस महात्मा के दर्शन से इसको ये लाभ मिल रहा, मैं तो उसको मारने वाला हूं। अरे पहले दौड़ कर भागा कि ऐसे महात्मा जी मैं तो जीवन भर डकैती करते रह जाऊंगा, चोरी चकारे करते रह जाऊंगा, ऐसे महात्मा का दर्शन कब मिलने वाला है। दौड़ कर गया और उनके चरणों में गिर गया, कह रहा महाराज मुझे बचा लीजिए, मुझे भी अपना लीजिए, मुझे अपनी शरणों में ले लीजिए, मैं तो हमेशा यही चोरी चकारी करते करते जीवन बीत गया, और मुझे पता ही नहीं था कि आपके दर्शन करने से मेरा ये 84 छूट जाएगा और ये मनुष्य जीवन हमारा सफल हो जाएगा, नरकों से बच जाऊंगा। ऐसे ही आज इस सत्संग के माध्यम से आपके कॉलोनी में इस महापुरुष की आवाज आपके पास पहुंच रही है, जिसके सुनने मात्र से आपके अनेकों काम बन जाएंगे, 84 बच जाएंगे, नरक से बच जाएंगे, और आपका मानव जीवन सफल होगा। लेकिन मानव जीवन सफल होगा कैसे? एक बार यहाँ आकर देखिए तो कि आखिर ये संदेशा किसने भेजा, ये हमारे ऊपर दया और दुआ की बरसात किसने करने जा रही। आपके पास दया और दुआ की बरसात तो होने वाली है, लेकिन आप अगर बरसात हो भी गई, आप संभालेंगे कैसे? आपके पास बर्तन पाक और पवित्र, आप उसके लायक बने तो सही। अगर घर में ही जब हम दूध लेने जाते हैं मदर डेयरी से या जहां भी जाते हैं, अगर बर्तन साफ सुथरा नहीं होता तो वो दूध उसमें रखेंगे, वो दूध फट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, काम नहीं आएगा। इसी तरह थोड़ा सा ये मनुष्य शरीर को हम भी चाहें पाक पवित्र, और खुदा के दरबार में जो अमोलक दौलत मिल रहा, हमारे अंदर बरस रहा, वो कैसे मिलेगा? महात्माओं के पास इसकी कुंजी होती है, संतों के पास इसका दया दुआ का खजाना होता है, वो खजाना आज आपके कॉलोनी में बरसने जा रहा। इसलिए आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा समय निकालें और इस दया और दुआ की खजाना ले लीजिए, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलेगा। अब आप सोचिए, जरा सा विचार कीजिए कि हम इस जीवन में रहते हुए ये सोचते हैं कि हमारा जीवन अगर खत्म हो जाए और मैं मर जाऊं, मैं तो घर का मालिक हूं, तो मेरे बच्चों का क्या होगा? तो आप करवाते हैं लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा करवाते हैं कि हमारे मरने से इन बच्चों को क्या होगा, उनको कौन देखेगा, उनको कौन संभालेगा। तो ऐसे मुसीबत के समय संभालने के लिए हम इंश्योरेंस करवाते हैं, बच्चों की भलाई के लिए, परिवार की भलाई के लिए। मकान अगर कर्ज में लेते हैं, सोचते हैं कि मैं मर गया कर्ज कौन सधाएगा, तो मकान का इंश्योरेंस करते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस करते हैं, सबका इंश्योरेंस करते हैं। हे बुद्धिमान विचारवान नर नारियों भाइयों बहनों, जरा विचार कीजिए कि अगर ये मनुष्य शरीर चला गया मेरा, हमारा ये मनुष्य शरीर खत्म होगा, तो मरने के बाद हमारा क्या होगा? बाल बच्चों के बारे में तो खूब सोच रहे हैं कि हमारे मरने के बाद इनका क्या होगा, लेकिन अपने बारे में जरा सोचिए कि हमारे मरने के बाद हमारा क्या होगा, ये शरीर खत्म होने के बाद हमारा क्या होगा। यही बात बताने के लिए आज ये सत्संग का कार्यक्रम आपके बीच रखा गया है। हे बुजुर्ग, माता पिता, जरा विचार कीजिए, भाई बहन, पढ़े लिखे इस दिल्ली में सब लोग आए हैं रोजी रोजगार के लिए, अपने गांव से छोड़ करके शहर में आए हैं कि हमारा जीवन अच्छा हो, हमारा जीवन खुशहाल हो,
और हम अमीर बन जाएं, हमारे पास भी चकाचौंध बड़े बड़े मकान हो जाएं, आलीशान बिल्डिंग हो जाए, अच्छा से अच्छा फ्लैट हो जाए, अच्छे से अच्छे मैं भी कपड़ा पहनूं, हमारे परिवार वाले के पास भी अच्छे कपड़े हों, और ये भी सोचते हैं हमारा बच्चा भी अच्छा सा नौकरी करे, खूब कमाए पैसा। लेकिन सही बात तो यह है कि हम लोग एक ही चीज की तलाश करते हैं, चाहे कितना भी मकान हो, चाहे अच्छा से अच्छा रोजी रोजगार हो, सब चीज में हम यही चाहते हैं कि हमें सुख मिले और आनंद मिले। और सुख और आनंद के लिए चाहे जितना भी घर हो, मकान हो, सब में हम चाहते हैं कि सुख मिले। अंतिम उद्देश्य चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी बने, जितना बड़ा कर्मचारी हो, चाहे कोई भी अच्छा से अच्छा बिजनेस व्यापार करने वाला आदमी हो, वो अंतिम इच्छा उसकी यही होती है कि हमको सुख मिले, हमको आराम मिले। और इस सुख की तलाश में सुबह से शाम तक हम भाग रहे हैं। लोगों को देखते हैं कि सब जा रहे हैं, भाग रहे हैं, तो हम भी उसी तरह भाग रहे हैं। बस इतनी सी बात है। कभी हम मंदिर चले जाते हैं, जिस धर्म के हैं मुसलमान भाई मस्जिद चले जाते हैं, हिंदू भाई मंदिर में चले जाते हैं, ईसाई भाई चर्च में चले जाते हैं, और सोचते हैं कि चलो वहां गए मंदिर में, मस्जिद में, वहां अपने अनुसार, मजहब के अनुसार थोड़ा सा नमाज अदा की, प्रार्थना किया और प्रार्थना करके चले आते हैं। चाहे उससे फायदा हुआ कि नहीं हुआ कुछ नहीं पता, क्योंकि हमने तो देखा नहीं। भाई जो मंदिर में जिनकी मूर्ति रखी हुई है, आखिर वो शंकर जी का है, विष्णु जी का है, चाहे देवी जी का है, हनुमान जी का है, राम जी का है, कृष्ण जी का है, हमने उनको नहीं देखा। सही सच्ची बात है कि यहां जो बैठे उनमें से किसी ने नहीं देखा, लेकिन एक मान्यता चली आ रही है कि हम लोग सब लोग जा रहे हैं, इसलिए हम भी चले जा रहे हैं। अब उससे कितना फायदा हुआ ये हम अपनी कल्पना में सोच लेते हैं कि हमको ये मिल गया, हमको ये मिल जाएगा, और इसी अनुमान में और इसी कल्पना में हम 24 घंटा जीते हैं कि चलो हम आज मंदिर गए थे, वहां अपनी गलतियों को क्षमा मांग लेंगे और हमारा जो काम है उसमें रोजी रोजगार में हमारा तरक्की मिल जाए। लेकिन सही सच्ची बात यह है कि जिस तरक्की के लिए, चाहे आज देखिए जो बच्चा बाजार से, मेले से कोई खिलौना खरीद करके रो करके सोचता है कि पापा मम्मी से कहता है ये खरीद कर दीजिए, और पापा मम्मी उसको खरीद कर देते हैं। जो खिलौना जो बच्चा जिद करके मेले में खरीदवा के लाता है, वही खिलौना 2 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना और कुछ दिनों के बाद वो खिलौना बाहर, कभी उधर बरामदे में, कभी बिस्तर के नीचे, कभी टेबल के नीचे, कभी कुर्सियों के नीचे फेंका हुआ मिलता है, और बाद में वही कबाड़ में फेंक देते हैं। जो खिलौना जिसके लिए रो रहा था बच्चा, वही कुछ दिनों के बाद कबाड़ में चला जाता है। जिस कपड़े को हम बाजार से अच्छा सा खरीद के लाते हैं, इसको पहनेंगे, साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल पहनने के बाद वो फट जाता है और उसको फेंक देते हैं, पोछा बना देते हैं, कुछ दिन के बाद उसको भी रिटायर करके फेंक देते हैं। जिसको हम बाजार से खूब अच्छा खरीद कर लाए थे और खूब इस्त्री प्रेस करके हम पहन रहे थे, वो बेकार हो जाता है। जिस खाने को हम बाजार से खरीद कर लाते हैं, अनाज को, अच्छी मिठाइयां खाने के बाद जब वही टट्टी बन करके बदबू आती है तो दूर फेंक देते हैं, दूर की दोबारा किसी की गंध न नजर आ जाए। यही बात इस संसार में जितने भी चीज देख रहे हैं, आज जितने चीज में हमें जिसको आनंद लग रहा, जिससे मैं सोचता हूं कि सुख मिलेगा, जिससे सोचते हैं कि आराम मिलेगा,
वो हमें कुछ दिनों के बाद दुख और कष्ट देता है और हम उसको कबाड़ में फेंक देते हैं। जिस बच्चे के खूब चिपका करके खूब पुचकारते हैं, किस करते हैं कि हमारा बच्चा है, प्यारा बच्चा है, वही जब बच्चा बड़ा होकर के और गाली देता है, जब मारने दौड़ता है, तो हम ही कहते हैं कि तू पैदा नहीं होता, पैदा होते ही मर जाता तो अच्छा था। ऐसे बच्चे से ना हो, बच्चे होने से ना होने से अच्छा है। जिस बच्चे के लिए हम सुबह शाम भागते हैं, वही बच्चा जैसे ही हमारे ये शरीर 3.5 हाथ की काया जैसे ही श्वासों की पूंजी रुकती है, इसको उठाकर कोई नहीं अपने पास रखता। घर में कोई नहीं रखता कि हमारे पिताजी हैं, ये हमारी माताजी हैं, प्यार से कि ये हमें बहुत प्यार करते थे। लोग तुरंत कहते हैं जल्दी करो, जल्दी करो, ये मिट्टी हो गई, ये बदबू देगा, इसको घर से निकालो, और तुरंत दूर ले जा करके शमशान घाट में जला के चले आते हैं। कब्रिस्तान में दबा के गड्ढा खोद के चले आते हैं और ये सोचते हैं दोबारा कोई अगर भूत बन करके घर में किसी पत्नी को, भाई को, बहन को अगर सपने में आ गए तो दोबारा सोचेगा क्या बात हो गई। वो तुरंत ओझा सोखा गुनिया मंत्र तंत्र करने वाले को बुलाएंगे और आपके जो गलती से सपने में आ गए दोबारा ना आ जाएं, यही गली से, कॉलोनी से दूर ऐसे सुनसान जगह पर बिठाएंगे कि दोबारा आ नहीं सकते। तो माताओं, बहनों, प्रेमियों, भाइयों, हम आप सबको विचार करना चाहिए। क्या इसीलिए आए थे? क्या इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है? नहीं, मनुष्य शरीर इसके लिए नहीं मिला है। इसलिए मिला है कि इसके अंदर खजाना है। बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। यानी बड़े भाग से, बड़े मुश्किल से मिला है। हम आप लोग सोचते होंगे कि नहीं ऐसे ही मिल गया और इसी गुमान में और इसी अहंकार में है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत विद्वान हूं, मैं बहुत गुणवान हूं, मैं बहुत सुंदर हूं और मैं जो चाहे कुछ कर सकता हूं। तो भाइयों बहनों, ये सपना खत्म होने वाला है, ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। 10, 20, 50 साल, 100 साल से ज्यादा तो बच्चा भी जो जन्म ले रहा वो भी नहीं रहने वाला, तो उससे ज्यादा दिन चलने वाला है नहीं। तो उसके बाद क्या होगा? ये मनुष्य शरीर आत्मा भाग्यशाली क्यों है? जिसके लिए देवता तरसते हैं, जिसके तरह जो हम देवी देवता जिनको पूजते हैं, जिनसे हम जाते हैं कि हमें आशीर्वाद दे दीजिए, हमको दया दुआ बरकत दे दीजिए, वो देवता इस मनुष्य शरीर के लिए तरस रहे हैं, भगवान से वो भी प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों भैया? क्योंकि इस मनुष्य शरीर के अंदर ही खजाना छुपा है और वही खजाना का चाबी वक्त के महापुरुष खोलते हैं। लेकिन हम लोग सोचते हैं, होशियार होते हैं, कहते हम नहीं बच्चे, हम नहीं खोजेंगे, हमको बहुत अकल है, हम खुद ही खोल लेंगे अपना ताला। जरा सोचिए, जब अपनी मौत से हम खुद नहीं बच रहे हैं, कोई अपनी अकल लगा ले, चाहे जितना धनवान हो, जितना पढ़ा लिखा विद्वान हो, जितने बड़े पद प्रतिष्ठा पर हो, सारी अकल लगा लेता है, लेकिन वो मौत से नहीं बच पाता। इसीलिए महात्मा चाहते हैं कि मौत से बचने का तरीका क्या है? जीवत मृतक हो रहो, यानी जिनते जी मरने की कला सीख लीजिए। जीते जी आप कैसे मर करके, क्योंकि जन्मत मरता
दुसह दुख होई। क्यों? दुसह जिसको सह नहीं सकते। अब जन्मते समय का तो याद नहीं और मरते समय का देखा नहीं, तो आगे पीछे का पता नहीं और आगे का मालूम नहीं। तो महात्मा यही तो बताना चाहते हैं कि ऐ बच्चों, ये मनुष्य शरीर जो खजाना है इसके अंदर छुपा हुआ, ये बीत न जाए, ये चला न जाए। इसके जाने से पहले कि वो खजाना तो ढूंढ लो, जिस खजाने के लिए सुबह शाम भाग रहे हो। कभी काशी, कभी द्वारिका, कभी मथुरा, कभी हरिद्वार, कभी जगन्नाथपुरी, कभी रामेश्वरम, दुनिया भर के धर्म कर रहे हैं। काबा जा रहे हैं, अरब जा रहे हैं, मक्का मदीना जा रहे हैं कि वहां से खजाना मिलेगा, लाऊंगा। कहीं खजाना नहीं है, वो खजाना आपके अंदर है। लेकिन खजाना मिलेगा कैसे? उसके लिए आपके पास, जैसे किसी बच्चे को जिसकी कीमत मालूम नहीं है और आप उसको सोने का चेन दे दीजिए। बच्चे को मैं क्या मालूम कि सोना आजकल 1.5 लाख रुपए का 10 ग्राम का हो गया रेट इतना। वो तो ऐसे देखेगा, खाने वाला होगा तो मुंह में रखेगा, अगर खाने वाला नहीं होगा तो फेंक देगा। आप जिसको सोच रहे कि बड़ा कीमती है और ये बच्चा इसको फेंक दिया, ठीक वही काम कर रहे हैं हम लोग भी। नादानी में, घमंड में, गरूर में, गुमान में इस मनुष्य शरीर को ऐसे ही बर्बाद करने जा रहे हैं। फेंक रहे, रोज सुबह शाम फेंकते जा रहे हैं, श्वासों की पूंजी को बर्बाद कर रहे हैं और मौत हमारे सामने दस्तक दे रही है। तो महात्मा इसी की याद दिलाना चाहते हैं कि वो खजाना कहां है, कैसे मिलेगा, कैसे, कहां से मिलेगा। वो मंदिर से नहीं मिलेगा, वो मस्जिद से नहीं मिलेगा। और सही सच्ची बात यह है, हम लोग तो सोचते हैं क्या कोई नहीं, 2 घंटा सुंदरकांड का पाठ करवा लेंगे, काम हो गया खत्म। 24 घंटे रामचरितमानस का पाठ करवा लेंगे, हमारा काम हो गया पूरा। और बहुत से नहीं तो मनौती मान रखे हैं और देवी जी के पास चले जाएंगे, फल्ला वैष्णो देवी चले आएंगे, हुआएंगे और वहां जाकर के प्रसाद चढ़ा करके आएंगे, कॉलोनी में कुछ बांट देंगे, हमारा काम हो गया इतिश्री, अब हो गया, कुछ नहीं करना। तो सही हम लोग गफलत में जी रहे हैं। कैसे गफलत में जी रहे हैं बताना चाहता हूं, और महात्मा इसी को बताना चाह रहे हैं। इसी के संदेशा बाबा जय गुरुदेव जी, जिनकी तस्वीर यहां लगी है, उनके आश्रम मथुरा, उन्होंने 116 साल तक लगातार हिंदुस्तान के कोने कोने में घूम घूम करके ये जय गुरुदेव नाम का प्रचार किया। अब आप लोग सोच रहे हैं कि अरे भाई, हम तो जय श्री राम, जय जय श्री राम कहते थे, अब मिल जाए तो राधे श्याम। लेकिन ये जय गुरुदेव काहे का? तो इस जय गुरुदेव में उन्होंने वो शक्ति भर दी, वो खजाना। जैसे आज के जमाने में कोई बटन वाला मोबाइल दे तो कहेगा ये बटन वाला मोबाइल क्या काम, किस काम का है? अरे वो डिजिटल वाला स्मार्टफोन लो। स्मार्टफोन जो दिखता है, वीडियो भी देखता है, ऑडियो भी चलता है, इंटरनेट भी चलता है, और जब चाहो जहां चाहो जो से मैसेज निकाल लो, मैसेंजर निकाल लो। वो चाहिए बटन वाला कोई मोबाइल लेना चाहता है? कोई नहीं लेना चाहता है। वो भी सस्ता वाला कहता है, महंगा वाला। उसमें भी आजकल कंपनी चाहिए, सैमसंग वाला। बच्चे तो कहते हैं आईफोन से नीचे उतरना ही नहीं चाह रहे। क्यों भैया? वही जय गुरुदेव नाम आज के युग का ये स्मार्टफोन है, ये स्मार्ट नाम है, ये सच्चा नाम है, ये जगाया हुआ नाम है। जो काम आप सोचते होंगे कि अब तक जो ले रहे हैं उससे नहीं बना, वो नाम इस दौलत के द्वारा, इस सहायता के द्वारा आप तक पहुंचाया जा रहा।
बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा, जाओ गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले ये बता दो कि अब वो जिस नाम से चल रहे थे वो नाम अब काम नहीं कर रहा। वो नाम तो हम चला रहे क्योंकि हमारे दादा, उनके पिताजी लेते चले आ रहे हैं, इसलिए हम भी चले आ रहे हैं। तो हरि के हजार नाम, लाख नाम कृष्ण के, परमात्मा के अनंतो नाम है। तो अब तक जो राम नाम, कृष्ण के नाम, शिव जी के नाम, हनुमान जी के नाम ले रहे, बाबा जय गुरुदेव जी का ये जगाया हुआ नाम आज का सच्चा नाम है। एक उदाहरण दे देता हूं, बताता हूं कि कैसे लोगों का काम हो रहा। आप भी टेस्ट कर लीजिएगा, आप भी परीक्षा कर लीजिएगा। अगर आप लोग सोच रहे होंगे अरे कहीं उनके पास चले गए सत्संग में, ये हमको भी पकड़ के जय गुरुदेव बना देंगे और जय गुरुदेव का हमको भी झंडा पकड़ा देंगे और हमको भी टोपी पहना देंगे जय गुरुदेव वाला। अरे भाइयों बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आपको जय गुरुदेव बनाने नहीं आया। ये तो जय गुरुदेव की महिमा ऐसी है कि एक बार जब आप जान जाओगे, जो स्मार्टफोन खरीद लेता है बाद में वो बटन वाला फोन कोई नहीं लेता। तो जब इनकी महिमा जानोगे और जब इनके महिमा का आप अध्ययन करोगे और जब उनसे काम लोगे, अनुभव करोगे, तो आप खुद ही कहोगे, फिर हमें कहने की क्या जरूरत है। एक ऐसे ही सूरत में कुएं की खुदाई हो रही थी। उदाहरण एग्जाम्पल तो हजारों लाखों हैं, यहां जितने बैठे हैं प्रेमी सबके पास अनेकों उदाहरण है, अनेकों अनुभव है, लेकिन फिर भी आपको एक नमूने के लिए आपको बता रहा हूं कि सूरत में एक कुएं की खुदाई हो रही थी। सूरत यही महाराष्ट्र, सर दूर नहीं है, हमारे इंडिया में, भारत में ही है। महाराष्ट्र में कुएं की खुदाई हो रही थी। तो कुएं की खुदाई में 3 लोग नीचे थे। खुदाई हो रही थी, नीचे गहराई बढ़ती जा रही थी। तो बड़ा उसमें रिस्क होता है कि कच्चा सा कुआं होता है, तो उसके साथ के साथ वो पटरी लगाते हैं, लोहे का दीवार बनाते जाते हैं कि वो धंस ना जाए बीच में, क्योंकि नीचे गहराई में जाने के बाद मिट्टी गीली होने लगती है और गीली मिट्टी तुरंत धंसने का डर रहता है, और धंस करके उसमें आदमी फंस ना जाए, बीच में दब ना जाए, इसके लिए वो इंतजाम करते जाते हैं। और इसके लिए वो रास्ता लटका भी रहता है कि तुरंत उनको सहायता किया जाएगा। तो इसी तरह से जब वो कुएं की खुदाई हो रही थी और खुदाई होते होते जब गहराई में चले गए, और इस तरह से उनकी सुरक्षा तो थी, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे उनको लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, इसी में दब जाएंगे, और मिट्टी धीरे धीरे चारों तरफ से उसमें गिरने लगी। अब करे क्या, कोई चिल्लाने लगा जल्दी निकालो जल्दी निकालो, लेकिन इतने जल्दी तीनों लोगों को निकाले कैसे, रस्सा कैसे खींचे। तो उसमें 3 लोग थे। एक आदमी उसमें इसी महाराज जी का प्रेमी था, बाबा जय गुरुदेव जी का प्रेमी था, मजदूर, वो भी उसी में काम कर रहा था। उसको पता था कि जय गुरुदेव की महिमा क्या है और जय गुरुदेव नाम से कैसे काम होगा, और जब कोई साथ दुनिया का नहीं देगा तो ये नाम साथ देगा। तो तुरंत उसने नाम लिया, और बाकी जो 2 लोग थे वो अपने अनुसार जिनको मानते थे उनका नाम लिए, चाहे वो शिव जी का लिया हो, चाहे हनुमान जी के लिया हो, चाहे राम जी के लिया हो, चाहे जिनको लिए हो, लेकिन उन्होंने सीधे कहा जय गुरुदेव और हमारी रक्षा कीजिए। इतने में उन्होंने देखा एक नीचे से ऐसी ताकत आई और उस आदमी को कोई रस्से की सहारा नहीं, सीधे नीचे से उठा करके ऊपर जमीन पर आ गया, और वो 2 आदमी जो नीचे थे वो नीचे दब गए। जब जब वो उसने बताया ऊपर आकर के कि भैया मैं तो जय गुरुदेव नाम लिया और मुझे पता ही नहीं चला कि मीज जैसे कैसे ऊपर आ गया। तो बताइए, इसकी परीक्षा आप भी ले लीजिएगा, आपको कौन रोक रहा है, आप भी ले लीजिएगा। लेकिन जो वस्तु बाबा जय गुरुदेव जी जन जन तक पहुंचा रहे, आज महाराज जी जन जन तक पहुंचा रहे,
वो दौलत तो ले लीजिए, उसके लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई आपको धन देने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई आपको परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहिए कि मैं तो कुछ समय भी नहीं दूंगा। तो बताइए, अगर घर में जितना धन लाए, अनाज लाए, किसान जितने भी अनाज पैदा करे और वो सबको खा जाए, सबको पका के खा जाए, तो अगले साल वो खेत में क्या बोएगा? तो थोड़ा सा उसमें से निकाल के बीज के लिए पहले छांट देता है किसान होशियार कि इसको अगले साल बीज लगाएंगे तो ये मनुष्य शरीर जिसमें हम आप आज जी रहे हैं, ये मकान दुकान खड़ा कर रहे हैं और इस झुग्गी में सोच रहे हैं कि अरे मेरा जीवन तो यही झुग्गी में कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। इससे निकलने के लिए अगर कोई थोड़ा सा आपने निकालेंगे नहीं समय, तो कैसे निकलेगा? ये तो समय जा रहा, ये तो जीवन जा रहा, क्योंकि जितने लोग जो काम कर रहे हैं, रोजी रोजगार कर रहे हैं, इसी में मर रहे हैं, इसी में खप रहे हैं। इससे निकलने का पास उसके कोई जरिया नहीं। तो महात्मा इसकी जरिया बताने आए हैं, कैसे निकालने आए हैं, वो हमारे पास ही है, लेकिन थोड़ा सा समय तो निकालना पड़ेगा। जैसे कि कोई बंदर को पकड़ने वाला शिकारी छोटे सी मिट्टी के घड़े में रस्सी बांधकर खूंटे से रख देता है और छोटे से उस मिट्टी के बर्तन में, जिसकी मुंह छोटी होती है, और उसमें 2 4 10 चने का दाना डाल देता है और दाना डाल करके जहां बंदर जंगलों में होते हैं वहीं बस इंतजार करता है छुप करके। बंदर उस चारों तरफ देखते हैं कि अरे चना, और चना देखते देखते उस बर्तन में, कह रहे इसमें तो बहुत चना रखा है, तुरंत वो हाथ डाल देता है और हाथ डाल करके और मुट्ठी बांध लेता है। अब वो लेकिन निकालना चाहता है, तो जैसे ही वो मुट्ठी बांधता है और निकालना चाहता है, तो बर्तन की जो गर्दन होती है छोटी होती है, वो निकाल नहीं पाता और उसी में फंस जाता है। तो उसको लगता है कि अब ये बर्तन मुझको पकड़ लिया। बर्तन नहीं पकड़ा है, पकड़ा तो उसने खुद है, उसको हाथ मुट्ठी करके और खुद पकड़ लिया और चाहता है कि अब ये सोचता है कि हमको बंदर ने पकड़ लिया, और तब तक बंदर शिकारी आता है, बंदर को पकड़ के ले जाता है और बंदर को पकड़ के ले जाता है। फिर वही नाच नाचता है, डंडा लेकर के उसको नचाता रहता है, नाचता रहता है। ठीक यही हाल हमारे जीवन का भी है। हम लोग खुद ही इतने 24 घंटा में अपने को इतना उलझा रखे हैं रोजी रोजगार, खेती, दुकान, दफ्तर में, कि महात्माओं की बातों को लगता है अरे ये क्या करना, इनसे क्या होना। लेकिन छूटने का रास्ता भी यही से है, क्यों उधर से कोई छूट कर गया नहीं। महात्माओं ने जब देखा ये सारे के सारे जीव जो मनुष्य शरीर में आए सीधे नरकों में जा रहे हैं, क्योंकि हमने तो कोई अच्छा काम किया नहीं, सुबह से शाम तक झूठ बोल रहे हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, एक दूसरे की चुगली कर रहे हैं, एक दूसरे को सोचते कैसे इसका घर का सामान हमारे घर में आ जाए, मौका मिलता है उसकी ताला तोड़ करके उसका सामान अंदर ले आ रहे हैं। कैसे? तो इससे हमें क्या स्वर्ग मिलेगा? सीधे महात्माओं ने देखा कि ये सीधे नरक में जा रहे हैं। मरने के बाद मिनटों में हिसाब होता है और उनका सीसीटीवी कैमरा चित्रगुप्त महाराज हमारे जीवन भर का वीडियोग्राफी कर रहे हैं लगातार। और जैसे ही हमारी मौत होती है तुरंत धर्मराज के दरबार में, जिसको यमराज भी कहते हैं, जिसको धर्मराज भी कहते हैं, उनके दरबार में जाकर के और तुरंत वीडियोग्राफी दिखा दी जाती है कि इन्होंने ये किया, इन्होंने अच्छा काम ये किया और इन्होंने ये बुरा काम ये किया, और सारा रील बना करके दिखा देते हैं। और तुरंत वहां अच्छे की सजा तो बाद में और बुरे की सजा पहले दी जाती है। महात्माओं ने पहले कहा, देखा अपनी नजरों से, अपनी आंखों से, जो 2 आंख देख रहे हैं, इन आंखों से नहीं, दिव्य आंखों से, तीसरी आंख से, ज्ञान चक्षु से, आत्मा की आंख से देखा
और उन्होंने बताया कि देखो नरकों में ये सब 84 में भुगत रहे, और ये नरक कोई छोटा मोटा नहीं होता, और कोई 1-2 दिन का, 2-4 दिन का या 2-4 महीने का होता हुआ, 2-4 साल का नहीं, करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों साल। उन्होंने कहा कि कल्पों साल, कल्प कल्प बीत जाते हैं, कल्प कल्प बीते एक नर का, एक एक नर्क में कल्प बीत जाते हैं। अब कल्प के बारे में हम पता ही नहीं, कल्प बहुत बड़ा एक टाइम इंटरवल है, छोटा मोटा नहीं है, यह अरबों साल का है। मैं उतना गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना बताना चाहता हूं कि कल्प बहुत बड़ा है, और उस नरकों में कोई आराम से गद्दा नहीं बिछा हुआ है, कोई आराम का वहां कोई काम ही नहीं है। चिल्ला रहे, जलाए जा रहे, सराए जा रहे, और कह रहे ये शरीर तो यही रह गया, कौन चल रहा? इसके अंदर एक और शरीर है, वो लिंग शरीर है, और लिंग शरीर को वहां जलाया जा रहा, वहां तपाया जा रहा। और इस संसार से बड़े बड़े खंबे, ये संसार तो छोटा है, मृत्यु लोक जिसको हम देख रहे हैं, ये दुनिया भर के चारों तरफ देश, पृथ्वी, ये मृत्यु लोक, ये बहुत छोटा, और इससे भी बहुत बड़े बड़े नरक हैं, वहां जीवों को जलाए जा रहे हैं। महात्माओं ने अपनी आंखों से देखा, आप भी देख सकते हैं, आप भी अनुभव कर सकते हैं, लेकिन जरा सा विचार करें, उस रास्ते पर थोड़ा सा चलेंगे तब तो पता चलेगा, क्योंकि आपके पास भी वो दरवाजा है। महात्मा वही दरवाजा तो दिखाना चाहते हैं और वही खोलना चाहते हैं कि जो मैं देख रहा हूं, आप भी अपनी आंखों से देखिए, अनुभव कीजिए कि जो आप देख रहे हैं संगी साथी, वो कोई भी आपके साथ नहीं जाएगा, सब आपको साथ छोड़ देगा, और मौत के समय आपको अकेला उस कर्मों के जाल में पड़ना पड़ेगा जहां हम नहीं चाहते। जरा सी नरक, जरा सी नाली की बदबू आती है तो हम नाक बंद कर लेते हैं, और लेकिन वहां नरकों में ऐसी बदबू, ऐसी चलन, वहां कोई नहीं बच सकता। कहता नहीं, हम तो सीधे भगवान जी के पास चले जाएंगे। कमाल हो गया जी, भगवान जी के पास कैसे चले जाएंगे? कभी इसका रिकॉर्ड है? किसी ने देखा कि हम मरने के पास सीधे भगवान जी के पास चले जाएंगे? कैसे चले जाएंगे? इसी देश में बहुत सारे देश हैं, आप इंडिया है जहां रहते हैं, बगल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान है, यूरोप के देश हैं, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, अमेरिका है। इन सब सारे देशों में जाने के लिए हमें पहले अपने देश का तो पासपोर्ट और उस देश का वीजा लेना पड़ता है, और वीजा लेने के बाद भी अगर उस देश में चले गए तो टाइम लिमिट है कि इतने दिन रहना है। लेकिन अगर सोच रहे हो कि उस देश में जाकर के वहां के प्रधानमंत्री से मिलेंगे, वहां के राष्ट्रपति से मिलेंगे, तो नहीं मिल सकते। 6-6 महीना, 7 साल भर पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा। इसी संसार के, इसी लोक में दूसरे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से मिलने के लिए 6-6 महीना पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा। क्यों मिलोगे भैया, क्यों? और हम सोच रहे हैं कि जिस लोक को देखा ही नहीं, सीधे इस शरीर को छोड़ूंगा और स्वर्ग लोक में चला जाऊंगा, वैकुंठ लोक में चला जाऊंगा, इंद्र लोक में चला जाऊंगा, किसी और देव लोक में चला जाऊंगा, और भगवान हमारे पास बिठा करके गद्दी पर रखेंगे, मिलेंगे? कैसे मिल सकते? ये धोखा है, ये सपना है, एक कल्पना है। इस धोखे से बचाना चाहते हैं महात्मा कि अभी बचो, और कैसे बचते इसका रास्ता बताने आए। यही रास्ता महात्माओं ने बताया, लेकिन सोचते हैं कि नहीं, हम तो पहले से जानते हैं। जो रास्ता हम जानते हैं, जो किताबों में पढ़ा, जो वेद में, पुराण में, कुरान में, गीता में, भागवत में, शास्त्र में पढ़ रहे हैं, उसमें यह रास्ता नहीं है। उसका रास्ता है, लेकिन वेदों में तो यह बात इतना लिखा गया कि नरक है, स्वर्ग है,
और मोक्ष की चर्चा की गई है, लेकिन कैसे मिलेगा? तो उसमें कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड इतने हैं कि हमें पता ही नहीं कि कौन से कर्म कांड से कौन सा मिलेगा फायदा, ये नहीं पता। और जो उस समय की साधना दी गई, साधना बताया गया, वो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर की साधना बताई गई। कलयुग की साधना उसमें है ही नहीं लिखा हुआ। अब बताइए, ये मनुष्य शरीर जो जन्मते ही बीमारी में पैदा होता है, आज कोई भी आदमी घर देख लीजिए, कोई भी आदमी का चेहरा देखिए, कोई भी निरोगी नहीं है। कुछ ना कुछ सबके पास बीमारी है, कोई और बीमारी है, किसी को छोटी बीमारी है, किसी को बड़ी बीमारी है, कहता कोई नहीं है, लेकिन सब दवाई खा रहे हैं। कोई आयुर्वेदिक खा रहा, कोई होम्योपैथिक खा रहा, कोई एलोपैथिक खा रहा, कोई योगासन कर रहा, लेकिन खा सब रहा इलाज कि हमारा शरीर हो तो क्यों निरोगी नहीं है, कुछ ना कुछ रोगी है। तो जब ये शरीर रोगी हो गया, शरीर में शक्ति कम हो गई, कमजोर हो गया, तो पीछे को जो सतयुग, त्रेता, द्वापर जो किताबों में बताई गई वो साधना हो नहीं सकती, वो संभव ही नहीं है। जो अभी महर्षि पतंजलि ने जो अष्टांग योग बताया, जो यम नियम उपासन समाधि ध्यान योग की बताया गया, वो नहीं हो रहा। उसमें से एक छोटा सा पार्ट जिसको कहते हैं आसन, आजकल का हो गया योगासन, थोड़ा सा और उसमें बढ़ गया नाम, करे अब योग नहीं, योगा कर रहे हैं। कहां जाते हैं? तो सुबह में जाते हैं, पार्क में योगा होता है वही जाता है और वही योगा कर लेते हैं, काम हो जाता है खत्म, कि हमने तो हाथ पैर सीधा कर लिया, नाक सांस चला लिया, हमारा योगा हो गया। अरे भैया, योगा मतलब जोड़ना। जोड़ना किसके साथ जुड़ोगे? पता ही नहीं किसके साथ जोड़ना है। इस आत्मा को उस परमात्मा के साथ जो आ रही आवाज, उसके साथ जोड़ करके और उसके साथ उसमें विलीन हो जाओ, तब तो योग होगा, तब तो योगा होगा। अब हम लोग सोचते हैं किसी से काम हो गया तो अधूरे काम में फंसे हैं, पूरा कैसे होगा? जो काम ही अधूरा है उससे पूरा कैसे मिलेगा? जो सिस्टम ही अधूरा है, मान लीजिए कि जी हमारे मोबाइल में 8 GB का मेमोरी है, हम उसमें चाहते हैं 64 GB घुसाना, कभी घुसेगा ही नहीं, कभी नहीं घुसेगा। इसलिए अब यही बात तो चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि जीते जी परमात्मा का दर्शन हो, भगवान का दर्शन हो, शिव जी का दर्शन हो, देवी देवता का दर्शन हो, हनुमान जी का भी दर्शन हो जाए। लेकिन दर्शन हो कैसे? इसके लिए हम जो उपाय कर रहे हैं वो उपाय दर्शन का है ही नहीं। और जो रास्ता चल रहे हैं, अगर मुंबई वाले रास्ता जाना है और हम इधर कश्मीर वाला रास्ता पकड़ लेंगे तो कभी हम मुंबई पहुंच ही नहीं सकते। तो जहां जिस जाने का रास्ता है वो महात्माओं ने बताया। और ये 700 वर्षों में जो सबसे पहले कबीर साहब आए, उन्होंने साहब नाम जगाया और उस नाम से उन्होंने लोगों का कल्याण किया। उसके बाद अनेक महात्मा आए, दादू साहब, दरबदास जी, पलटू साहब, मीराबाई, सहजोबाई, भीखा साहब, और हमारे अभी अभी राधा स्वामी जी, गोस्वामी जी, जिनको ने रामचरितमानस लिखा, उन्होंने पहले तो घट रामायण लिखा, लोगों ने कोई विश्वास सुना नहीं, कोई समझा नहीं, और रामचरितमानस लिखा। और रामचरितमानस जब लिखा तो लोगों, वहां काशी के लोग लेकर भागे उसको, कहा कि ये तो बहुत अच्छा लिख दिया, और उसको उन्होंने अपना रोजी रोजगार बना लिया। खूब गाने लगे, खूब नाचने लगे और उन्हीं में सोच गए कि भगवान मिल गए। लेकिन कोई उनके सामने रहने वाला काशी में पूछने नहीं गया कि रामचरितमानस में लिखा क्या है। उन्होंने लिखा उसमें छुपा हुआ है, उघर ही विमल विलोचन ही के, अब मिटही दोष दुख भव रजनी के। यानी जो ये भवसागर देख रहे हैं, जो मरना जीना ये भवसागर है, इसमें पता ही नहीं चलता कि कौन कब जन्म लेगा, कहां और कौन किसकी मृत्यु होगी, ये तय नहीं, पता नहीं चलता, ये भवसागर है।
तो इस भवसागर का दुख कैसे मिटेगा, कैसे खत्म होगा? तो कहते हैं उघर ही बिमला विलोचन ही मतलब हृदय। हृदय में कोई आंख है, लोचन है? नहीं। महात्माओं ने कहा ये दोनों आंखों के बीच जो यहां जीवात्मा, यही बैठक है, यही आत्मा का हृदय है। और उसी हृदय में जो बैठा है तीसरा आंख ज्ञान चक्षु, उसको जब खुलेगा, उघरही मतलब खुलेगा, खुल जाएगा। विमल विलोचन यानी अद्भुत दिव्य चक्षु है वो। और जब खुलता है तब जाकर के मिटाही दोष दुख भव रजनी के, यानी इस संसार का जो दोष है, दुख सब मिट जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि कहां फंसे हैं, कैसे निकले। सूझही राम चरित मन मानिक, तब तो रामचरित मानस में जो लिखा है ज्ञान की बातें, रास्ता तब दिखाई देता है जब विमल विलोचन उघरा ही नहीं। और हम लोग सोचते स्कूल की डिग्री लेकर के, कॉलेज की डिग्री लेकर के और उसको रट करके याद कर लेंगे तो खुल जाएगा, नहीं खुलने वाला। ऐसे खुला ही नहीं किसी का, न पीछे भविष्य में किसी का खुला, न आगे खुलेगा। किताब पढ़ने से अगर खुलना होता, अब बताइए किसी को गन्ने का जूस निकालना हो और वो सोचे कि नहीं नहीं हम तो किताब पढ़ेंगे, गन्ने का जूस निकल आएगा, तो कभी नहीं निकलेगा। गन्ना वहीं रखा रह जाएगा, मशीन भी पेरने वाला लेकिन चलाने वाला नहीं हो, किताब पढ़ता रहे, गन्ने का जूस नहीं निकलेगा। अगर हम लोग सोचते, ये सब छोटी छोटी बातें उदाहरण है, आपको तो नमूना बता रहे हैं कि इससे काम नहीं होना। और कोई सोचे कि नहीं, आजकल तो बड़ा सुंदर सुंदर मोबाइल में यूट्यूब पर आ रहा, फेसबुक पर आ रहा, बहुत बड़े बड़े महात्माओं का ज्ञान प्रवचन हो रहा, बस वहीं से सुन लेंगे, हमारा तो सीधे दिव्य नेत्र त्रिनेत्र खुल जाएगा। कभी नहीं खुला, ना आज तक खुला किसी का, ना आगे खुलने वाला है। जब उस मोबाइल के देखने से किसी आदमी के मरीज कोई हो गया, कैंसर, उसका इलाज नहीं हो सकता, ऑपरेशन नहीं हो सकता, तो मोबाइल के देखने से जब इस संसार में आंखों के सामने जो देख रहे हैं उसका इलाज नहीं हो सकता, उसका कैंसर का मरीज का ऑपरेशन नहीं हो सकता यूट्यूब देख करके, तो बताइए भगवान मिल जाएंगे यूट्यूब देख करके? सूखे काठ की कंठी बांधे करे कपट गुणगान, मन चाहे बैकुंठ को तो मुंह रखे लगते राम। आपने सिर्फ कंठी बांध लिया और कोई वस्त्र धारण कर लिया और मन में कुछ और है और मुंह पर कुछ और राम नाम ले रहे हैं, तो कहते हैं सूखे काठ की कंठी बांधे करे कपट गुणगान, मन में कुछ और है और मुंह पे कुछ और है। तो कहते हैं तो भगवान इतने मूर्ख नहीं है कि सीधे आपको बैकुंठ का रास्ता दिखा देंगे, स्वर्ग का रास्ता दिखा देंगे। और महात्माओं ने तो यहां तक कह दिया कि पुण्य छीने मृत्यु लोके स्वर्गहु स्वल्पे अंत दुखदाई, यही तन कर फल विषय न भाई। यानी इस संसार से अगर बहुत अच्छा आपने कर्म कर लिया, बहुत अच्छा इस शरीर को साध लिया और साध करके इंद्रियों को साध करके कुछ आपने उपासना भी कर लिया, लेकिन अगर स्वर्ग भी मिल गया तो स्वर्गहु स्वल्पे, यानी थोड़े दिन के लिए मिलता है, 500, 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000 वर्षों के लिए मिलेगा। और अंत दुखदाई, यानी अंत में फिर वही दुख के इस संसार में आना पड़ेगा और इस संसार से फिर तप के चूके राजा मिलते हैं। अगर बड़े मुश्किल से कोई तपस्या भी कर लिया तो अमीर बन जाएगा, राजा महाराजा अधिकारी बन जाएगा। और राज के चूके नर का कहे कबीर सुनो भाई साधो, इसमें तनिक न फर्का।
यानी कि आप अगर अच्छे जगह पर आ गए और वहां अगर आपने जरा सा भी चूक किया तो सीधे नरक का रास्ता। और नरक में कोई ऐसा छोटा मोटा दुख नहीं है, छोटा मोटा कष्ट नहीं है। जीवात्माएं चिल्लाती है, लाखों लाखों मील आवाज जाती है, कोई बचाने वाला नहीं मिलता। तब जाकर के महात्माओं ने देखा कि यो जीव संसार में इसी 3.5 हाथ की काया में बैठ करके उसको ऐसा अधिकार मिला हुआ और उस अधिकार का दुरुपयोग करके अब की जुओं की बारी है बाजी जिसमें हमको ये मनुष्य शरीर मिला, ये हारने जा रहे हैं। तो महात्मा बाबा जय गुरुदेव जी के संदेश में ये बताया जा रहा कि आपके अंदर वो रास्ता है, आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो ताकत है। आप किसी देवी देवता से कम नहीं है, उससे सुपर है, उससे ऊपर है। लेकिन कैसे? सदगुरु का साथ मिल जाए। जिस तरह से उन्होंने तो यहां तक कहा कि छोटे बच्चे को जितनी मां की जरूरत है उससे कई गुना अधिक सभी जीवात्माओं को सदगुरु की जरूरत है। नहीं तो ये सारे जीव जा रहे नरकों में, 84 में जा रहे हैं। और बताइए नरको 84 के जाल से कैसे बचेंगे? महात्मा इसके लिए बचाने के लिए आ रहे हैं। छोटा से एक और एग्जाम्पल, नमूना हम अपने एक जाल बना लेते हैं। जो शिकारी होता है जानवरों को, पक्षियों को फंसाने के लिए पहले जाल बनाता है और जाल बना करके जहां जानवर होते हैं उसके आसपास लगा देता है। जंगल में जाकर के जहां छुपे होते हैं वहां लगा देता है और लगा करके इंतजार करता रहता है। और जैसे ही कोई जानवर या पंछी उसमें फंसता है, फंस जाए तुरंत तो पकड़ लेता है। अब बताइए, चाहे वो फंस जाए, पहले तो खूब छटपटाता है कि अरे निकल जाएगा। वो रात में शाम को फंसाता है और सुबह जाता है शिकारी, तो रात भर तो मेहनत करता है कि मैं इससे निकल जाऊं, मैं इस जाल से निकल के भाग जाऊं, लेकिन वो नहीं निकल पाता। और जब यही के आदमी के बनाए गए जाल में एक जानवर फंस जाता है तो उसको निकालने के लिए दूसरा जब तक आदमी जाएगा नहीं, जाल काटेगा नहीं, हटाएगा नहीं, वो नहीं निकल सकता। इस संसार में हमारे इस इंसान के बनाए हुए जाल को काटने के लिए दूसरा आदमी जब तक काटेगा नहीं, वो फंसा हुआ आदमी निकलेगा नहीं, चाहे जानवर हो चाहे कोई भी हो। तो इस संसार को बनाने वाले कोई और है, उसका भी बहुत बड़ा जाल है। कुछ लोग सतारे, कुछ नहीं, कोई नहीं बनाया, ऐसे संसार रहता है, ऐसे चल रहा है। तो बहुत लोग तो भगवान को नहीं मानते। क्या आजकल मैं पढ़ा लिखा हो गया हूं, मैं साइंस के जमाने में भगवान को कौन मानता है? तो महात्माओं ने कहा एक एग्जाम्पल और, कि न्यूटन के घर एक मित्र आते जाते थे, बड़ा वैज्ञानिक थे, सब जानते हैं, छोटे बच्चे सब जानते हैं न्यूटन। तो वैज्ञानिक उनके घर एक मित्र आते जाते थे। तो न्यूटन भगवान को मानते थे, भगवान का नाम लेते रहते थे, अरे भगवान की मर्जी है चलो। तो कहते अरे आप इतने बड़े साइंटिस्ट वैज्ञानिक होकर के आप भगवान के नाम लेते हो, भगवान को जानते हो, भगवान को कहते हो कि भगवान होता है, कमाल हो गया, आप जैसा आदमी पढ़ा लिखा ऐसे कैसे कर रहा? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो मानता हूं। तो कहा कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद आऊंगा तब बताऊंगा। उन्होंने क्या किया, अपने घर पर ही एक सोलर सिस्टम, सौर मंडल, जिसमें जितने तारे, ग्रह, सूरज, उन सब का एक मॉडल बनाया। मॉडल बनाकर उसको सुंदर से और वहीं सामने टेबल पर रख दिया। तो आते जाते रहते तो मित्र वो आ गए एक सप्ताह बाद फिर। तो उन्होंने देखा, जैसे हॉल में आए उन्होंने देखा अरे ये मॉडल बहुत अच्छा बना हुआ है, किसने बनाया, कौन बनाया, अरे किसने, बड़ा अच्छा काम कर रहा। तो न्यूटन साहब ने कहा कि अरे ये तो अपने आप बन गया। कह रहे अरे साहब आप इतना बेवकूफ मैं नहीं हूं जितना आप बेवकूफ समझते हैं, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि ये आप कह रहे अपने आप बन गया। अपने आप कैसे बन जाएगा? नहीं, इसको कोई नहीं बनाया होगा, कोई तो बनाया होगा। आप नहीं बनाए होंगे, कोई और बनाया होगा, ये तो बताइए किसने बनाया, बड़ा अच्छा बनाया। कहा कि नहीं नहीं ये तो अपने आप बना है।
आगे ऐसे बेवकूफ मत बनाइए, सच सच बताइए कैसे बना, कौन बनाया। कहा कि अब बताओ, तुम्हारे जैसा होशियार आदमी कहता कि मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि इसको एक कागज का, ये लकड़ी का, तार का ये मॉडल बनाने से तब बना है कि तुम खुद कह रहे हो कि कोई बनाया होगा और तब जाकर ये बना है। तो ये संसार में जितने देख रहे हैं, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, पृथ्वी है, सारा एक सिस्टम से चल रहा और कह रहे हो कि अपने आप हो रहा होगा। इसको भी किसी ने बनाया है, चाहे उसको अल्लाह कहें, चाहे उसको खुदा कहें, चाहे गॉड कहिए, कोई तो है। तो इसलिए भगवान है, खुदा है, गॉड है और जीते जी मिलते भी हैं, उनका दर्शन दीदार होता भी है। लेकिन कब मिलेंगे? जब इस शिकारी के जाल को काटने वाला कोई और होता है जो फंसा होता है, उसी तरह हम लोग भी इस कर्मों के जाल में फंसे हैं। अच्छे काम सोने की बेड़ी, बुरा काम लोहे की बेड़ी, उसी और अच्छे बुरे कर्मों के संसार में हम लोग फंसे हैं। और ऐसे ही नहीं फंसे हैं, इसके अंदर और जाल के अंदर जाल है। ये तो मनुष्य शरीर द्वारा किया गया अच्छा और बुरा कर्मों का जाल है। इसके अंदर लिंग शरीर है, एक और जाल है। उसके अंदर सूक्ष्म शरीर का एक और जाल, उसके अंदर कारण शरीर का एक और जाल। जहां इतने जाल हैं, उस जाल से बचाने के लिए, निकालने के लिए तो वही होगा जो निकाला, जो इस जाल से निकल चुका है। तो सदगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। जगत में यही तो दुर्लभ है, ये खोजने से ऐसे नहीं मिलते हैं। इसके लिए थोड़ी तरफ अंदर वीरा हो। जिस तरह से जो सोने का ग्राहक होता है, जो हीरे का ग्राहक होता है, वो सब्जी मंडी में सोना हीरा नहीं खोजता है, वो सुनार और जौहरी के पास जाता है, तब जाकर के वहां मिलता है। और वहां बाहर वो लेवल नहीं लगा रहता। जो अच्छा माल होता है सोने सुनार के यहाँ, जौहरी के यहाँ, जो कीमती, वो अंदर बॉक्स में जमा होता है। वो मॉडल में बाहर चिपका के शोकेस में नहीं रखता, वो अंदर लॉकर में रखता है। जब कोई ग्राहक आता है कि देखो जी हमको वो वाला दिखाओ, तब वो निकाल के लाता है। तो महात्मा के पास जब जाएंगे, और अमोलक दौलत जो संसार में कहीं नहीं बिकता, और वो दौलत चाहते हैं, नाम की दौलत, शब्द की दौलत, जो खत्म होने से, खर्च करने से खत्म नहीं होता है। महात्माओं के पास भी वही दौलत होता है और वही दौलत देना चाहते हैं हम सबको। और उस दौलत के लिए हमें थोड़ा सा तड़प, थोड़ा सा समय निकालना होगा। और इस समय निकालने के लिए करना क्या है? 24 घंटा में से 1 घंटा उस जीवात्मा के लिए निकालें जो जीते जी खुदा का दर्शन कर लाते हैं, जो जीते जी भगवान का दर्शन करते हैं। उनसे रास्ता लेना होगा, उनकी दया दुआ आशीर्वाद लेना होगा। तेरी नजरों में जादू भरा जो जमाने में मिलता नहीं है। उन महात्माओं की नजरों में जादू होता है। उस जादू की वजह से हमारे आप पर वो जो दया की बरसात करते हैं, तब इस जीवात्माओं पर कर्मों की धुलाई, जो बादल चढ़े वो छटता है, हटता है, तब जाकर जीवात्मा पवित्र होती है। और तब वो अमोलक दौलत, जो तीसरा नेत्र कहते हैं, खुलता है। हमारे आंखों के, हमारे इसी शरीर के अंदर है। वो दरवाजा है, हरि का द्वार है, भगवान का दरवाजा है, खुदा का दरवाजा है। उस दरवाजे से तभी तो मिलेगा। तो वक्त के महापुरुष से जरूर मिलना होगा। आपको जहां मिल जाए, मैं तो ये नहीं कर रहा आप यहीं आ जाइए, आप तलाश कीजिए, तलाशी तो बनिए, खोजी तो बनिए, आप पहुंच जाएंगे, बुला लेंगे। जिनका आंख खुला है आप पर दया करके बुला लेंगे, आप आ जाएंगे। और नहीं
तो आगे हम बता दे रहे हैं, आगे ये 3, 4, 5 मार्च में होली का कार्यक्रम मथुरा में होगा और 4 मार्च को यह तस्वीर लगी है, महाराज जी नामदान देंगे, भगवान से मिलने का रास्ता बताएंगे, खुदा का दर्शन दीदार जीते जी कैसे होता है, इसके लिए घर छोड़ना, परिवार नहीं छोड़ना। और इसी गृहस्थ आश्रम में रहकर इतने लोग जब पा रहे तो आप भी पा सकते हैं, क्यों नहीं पा सकते? तो इसके ऐसा मौका मत छोड़िए। और इसके लिए आपको क्या करना? कुछ नहीं करना, छोटी सी बात है, शाकाहारी रहना। शाकाहारी रहना है। शाकाहारी का मतलब है किसी भी पशु पक्षी के मांस, मछली, अंडे का सेवन नहीं करना और शराब का सेवन नहीं करना और कोई भी ऐसी नशा जो हमारे अच्छे बुरे की पहचान खत्म करती हो, मां बहन की पहचान खत्म हो जाती है, ऐसी नशीली वस्तु को त्याग करना है। तो इसमें क्या कर रहे तो बहुत छोटी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप बड़ी चीज पाना चाहते हैं तो इन छोटी चीजों को त्यागना होगा। ये बड़ा कष्ट का कारण है, ये बड़े दुख का कारण है। जिस जीवात्माओं को मार के खा रहे हैं, पका रहे हैं, ला रहे हैं, वो सब जीवात्माएं भी अपने कर्जा मांगेगा और वो ब्याज सहित मांगेगा। ऐसा नहीं कि आज हमने एक थप्पड़ मारा तो हम भी एक थप्पड़ से मार देगा तो सब जाएगा, नहीं, इसका कई गुना इंटरेस्ट चलता है, कई गुना इंटरेस्ट। इसीलिए महात्माओं ने जब देखा और तब हमको ये बताने आए कि बचो इनसे और शाकाहारी हो जाओ। और तभी तो आपके गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, अरे और कुछ नहीं, कम से कम शाकाहारी तो हो जाइए। ये पशु पक्षी के मांस, मछली, अंडे और शराब का सेवन तो बंद कर दीजिए, तब तो अच्छी बात समझ में आए। तो आज चलते चलाते आपके बीच आ गए और एक कार्यक्रम पहले से तय था कि आना है, तो कार्यक्रम हो गया। आज एक कार्यक्रम और भी जगह रखा हुआ है, काफी लोग वहां पहुंच गए। तो आपसे निवेदन और प्रार्थना यह है कि समय निकाल करके, जो आगामी मार्च का महीना है, आप लोग भी समय, होली के समय थोड़ा सा समय निकाल कर आइए और अमूलक दौलत को लेकर के भगवान का सच्चा भजन, सीधा रास्ता, सरल रास्ता, सुगम रास्ता, आराम का रास्ता, रजाई में बैठ कर करने वाला रास्ता, ऐसा रास्ता ले लीजिए और आप भी आनंदमय जीवन जिए, सुखमय जीवन बिताइए, इस शरीर में भी और शरीर के बाद भी। जो ऐसा गारंटी लेता हूं, जो मौत के समय आपका साथ देगा, जब दुनिया के नातेदार रिश्तेदार जवाब दे देंगे। इसलिए ऐसे मित्र की तो जरूर बनाना चाहिए। सब आदमी सोचता है कि जरे ऐसा तो कोई मित्र बनाओ जो हमारे सामने अस्पताल में जरूरत पड़ जाए कोई कर्जा दे, कोई हमारा मददगार बने। तो ऐसा जब कोई ऐसा समय, मौत के समय कौन देगा? तो वो सदगुरु देते हैं। इसलिए सदगुरु की खोज करनी चाहिए, तलाश कीजिए, मिल जाए बड़ी अच्छे, और नहीं तो कार्यक्रम में आ जाइए, मिल जाएगा। आप भी अनुभव कीजिए तब लीजिए। कौन कह रहा है? बिना अनुभव किए थोड़े कह रहा है। तो चलते चलाते समय बीत गया और आगे भी जाना है। तो मैं चाहूंगा कि इसके बाद आप लोगों की आरती हो जाएगी, आरती के बाद भोजन भंडारा करेंगे सब लोग, और इसके साथ ही प्रभु के नाम को, भगवान के नाम को आप लोग जोर से बोलिए, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।